Welcome back students. Here I am with your third chapter of computers and that's Windows. So let's start reading. Children, in this chapter we will know about Windows. देखिए इस चैप्टर में हम विंडोज के बारे में जानेंगे. So tell me what is window? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है क्या आप विंडो के बारे में कुछ जानते हैं. Which image comes to your mind? या क्या इमेज आपके माइंड में बनती है जब कोई बोलता है विंडो, तो आपको क्या दिखाई देता है, कैसी इमेज जो है आप इमेजिन करते हैं. Yes, it is the glass window through which we can keep outside and can have various views. आप ऑब्वियसली आपके माइंड में विंडो से क्या आएगा, जो एक ग्लास विंडो होती है आपके घर पर भी होती है और जहाँ से आप अपने घर के बाहर जो है बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं, उसी को आप विंडो कहते हैं. Likewise, in computers, window is a rectangular frame that shows different programs on the screen. अब जो आपने इमेजिन किया वो आपके घर की विंडो होती है, लेकिन कंप्यूटर की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो विंडो क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है और जो हमें अलग अलग प्रोग्राम्स को स्क्रीन पर दिखाता है. ठीक है, जिसकी हेल्प से हम अलग अलग प्रोग्राम्स पर काम कर पाते हैं. There are different versions of Windows available in the market. Windows के बहुत सारे वर्जन्स जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Windows 7. ये सब क्या हैं, विंडोज के एग्जाम्पल हैं. ओके, रिमेंबर Windows 10 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. अगर अभी आप कोई विंडोज यूज कर रहे हैं, आपके घर पे सिस्टम है, तो आपको बताया गया है कि लेटेस्ट अभी जो चल रहा है वो है विंडोज 10. तो अभी हम पहले पढ़ेंगे विंडोज 7 के बारे में. विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज प्रोड्यूस्ड फॉर द यूज ऑन पर्सनल कंप्यूटर. जिसको किसने प्रोड्यूस किया था, कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने इसको प्रोड्यूस किया था और ये हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उस पर हम इसको यूज़ करते हैं. इट अलाउज योर कंप्यूटर टू मैनेज सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म एसेंशियल टास्क. ये अलाउ करता है आपके कंप्यूटर को आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको मैनेज करने में और जो एसेंशियल जो ज़रूरी टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसको हम शॉर्ट में GUI कहते हैं. दैट अलाउज यू, और जो आपको क्या हेल्प करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या अलाउ करता है, यू टू विजुअली इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर फंक्शंस. आप विजुअली इंटरेक्ट होते हैं, यानी कि देख पाते हैं अपने कंप्यूटर के फंक्शंस को इन अ लॉजिकल, फन एंड ईजी वे. लॉजिकल वे में, फनी वे में और ईजी वे में. अब देखिए स्टार्टिंग विंडोज 7 कैसे स्टार्ट किया जाता है. गो विद दिस स्टेप्स टू स्टार्ट अ विंडोज 7. अगर आपने विंडोज 7 को स्टार्ट करना है तो आप क्या करते हैं, स्टेप्स गिवन है. स्टेप 1, टर्न ऑन द इलेक्ट्रिक स्विच फ्रॉम द बोर्ड. बोर्ड से सबसे पहले आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो स्विच है उसको ऑन करते हैं. स्टेप नंबर 2, टर्न ऑन द पावर बटन फ्रॉम द CPU एंड मॉनिटर. उसके बाद आप अपने मॉनिटर स्क्रीन का और अपने CPU का जो मेन पावर बटन होता है उसको ऑन करते हैं. स्टेप नंबर 3, देन द विंडोज 7 वेलकम स्क्रीन अपीयर्स. उसके बाद उसके ऑन होने के कुछ सेकंड बाद में एक स्क्रीन ऐसे जो है वो आपको दिखाई देती है. स्टेप नंबर 4, आफ्टर सम टाइम द विंडोज 7 डेस्कटॉप अपीयर्स. और उसके बाद क्या होता है, इस स्क्रीन के बाद जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है जहाँ पर सारे आइकन्स जो हैं बने होते हैं वो अपीयर हो जाती है, वो आपको दिखाई देती हैं. स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ विंडोज 7. अब क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, स्क्रीन एलिमेंट्स विंडोज 7 के. Windows 7 screen has many components. इसके बहुत सारे components होते हैं. Look at the above picture carefully and try to understand the different components. देखिए आपको डेस्कटॉप की जो है पिक शो की गई है और यहाँ पर अलग अलग components जो है वो शो किए गए हैं. नंबर 1 देखिए, नंबर 1 कहाँ पर गिवन है आपका, here, sorry it's here. Desktop is the first screen that we see when Windows 7 starts. It is the area where we work. Desktop वो पहली स्क्रीन होती है जो Windows 7 स्टार्ट होने के बाद हमें दिखाई देती है और ये हमें एक एरिया प्रोवाइड कराता है जिसमें हम अपना काम कर सकते हैं. तो ये कंप्लीट स्क्रीन जो दिखाई देती है हमें फर्स्ट ये होती है आपकी
desktop screen. 2. The small pictures displayed on the left side of the desktop screen are called the icons. For example, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे आइकन्स ऐसे लाइन से दिखाई देते हैं ना, छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, उनको हम कहते हैं आइकन्स. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर शो किया गया आपको कौन कौन से आइकन्स आपको दिखाई देते हैं. एक स्टेप से दिखाई देते हैं माई कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट एक्सप्लोरर, रिसाइकल बीन, इस तरह की छोटी छोटी पिक्स बनी होती हैं, इनको हम आइकन्स कहते हैं. नंबर 3, दिस बटन इज कॉल्ड द स्टार्ट बटन. देखिए यहाँ पर नीचे बॉटम में एक बटन गिवन होता है, उसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं. ये यहाँ पर ओके, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक ऐसे विंडो ओपन हो जाती है. दिस बटन इज कॉल्ड द स्टार्ट बटन. इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन. डेस्कटॉप स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर नीचे बॉटम में ये प्रेजेंट होता है. इट कंटेन्स मैनी मेन्यूज, और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसे मेन्यूज जो है वो ओपन हो जाता है. एंड सब मेन्यूज यानी कि जब आप इस एरो पे ले जाएंगे अपना माउस तो यहाँ पर एक और सब मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा. विच अलाउज अस टू ओपन मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन कंप्यूटर. और इस मेन्यू की हेल्प से हम अपनी चॉइस से कोई भी प्रोग्राम जो है वो ओपन कर सकते हैं. अगर आपको ड्राइंग करनी है आप पेंट ओपन कीजिए, कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर ओपन कीजिए, नेट चलाना है गूगल क्रोम को आप ओपन कीजिए. ओके, ये आपको एक मेन्यू जो है वो प्रोवाइड करा देता है. नेक्स्ट 4, इट इज़ कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू. 4th नंबर पर देखिए क्या कि मैंने आपको यहाँ पर ये स्टार्ट मेन्यू. ओके, इट इज़ कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू. उसको हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं. इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स विच आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर. इस मेन्यू में एक लिस्ट होती है प्रोग्राम्स की, जिसमें वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखे होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल हैं. वी कैन ओपन दीज प्रोग्राम्स बाय क्लिकिंग ऑन दैम. जो भी प्रोग्राम हमें ओपन करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से कोई भी एक प्रोग्राम हमें ओपन करना है तो हम वहाँ पर अपना कर्सर ले जाके क्लिक कर देंगे. गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स ऑन द स्टार्ट मेन्यू. ओके, तो ये एक लिस्ट होती है प्रोग्राम्स की जो आपको गिवन होती है. We can also display various program shortcuts and folders on the desktop screen as icon. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उनका शॉर्टकट जो है वो हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, और वो छोटा सा एक आइकन जो है वो बना हुआ आपको दिखाई देगा. उसको हम शॉर्टकट में इसलिए डाल देते हैं कि आपको बार बार पूरा कंप्लीट मेन्यू में जाकर उसको ओपन ना करना पड़े, आप डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप से ही उसको ओपन कर सकते हैं. नंबर 5, गैजेट्स are some extra icons that we can display on the desktop like clock, calendar, weather report, etc. We can display these gadgets anywhere on the desktop. कुछ gadgets आपको इसमें डिस्प्ले होते हैं like clock, जिस पे आप टाइम देख सकते हैं, कैलेंडर आप डेट देख सकते हैं, वेदर रिपोर्ट्स देख सकते हैं. इस तरह के बहुत सारे गैजेट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं. ओके, और आप इनको डेस्कटॉप पे कहीं पर भी जहाँ आपको अच्छा लगता है डिस्प्ले कर सकते हैं. Next, taskbar is a bar that spans the bottom of the screen. taskbar क्या होता है? स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम पे नीचे होता है. and contains the start button, और taskbar पे ही आपका start button होता है लेफ्ट साइड में नीचे बॉटम. taskbar also includes, और taskbar में क्या क्या इंक्लूड होता है? करंट टाइम, अभी एट प्रेजेंट जो टाइम हो रहा है राइट साइड में आपको शो किया होता है वो. इट कैन also hold shortcuts to programs directly to the right of the start button. और ये programs पे shortcut buttons को भी hold करके रखता है. देखिए यहाँ पर नीचे दिख रहा है ये आपका ये start button है, और यहाँ पर आपको time दिख रहा है, और sound के लिए भी यहाँ पर साइन होता है, और current program जो आपने open कर रखे हैं जिनको minimize कर रखा है उसको भी यहाँ पर ये show करता है. ओके, next, these icons are shortcut of some programs contained in Windows 7. These are called quick launcher. We can access them with a single click. वो कह रहे हैं कि ये जो आइकन्स होते हैं शॉर्टकट होते हैं कुछ प्रोग्राम्स के जो आपके Windows 7 में होता है, और इसको हम क्विक लॉन्चर बोलते हैं, और इससे हम सिंगल क्लिक पर कोई भी प्रोग्राम अपना एकदम से ओपन कर सकते हैं. दिस आइकन हेल्प अस टू प्ले म्यूजिक एंड वीडियोज इन विंडो मीडिया प्लेयर. और इसको हम ज़्यादातर किस लिए यूज़ करते हैं? अगर आपने एकदम से गाने सुनने हैं, म्यूज़िक ऑन करना है, या वीडियोस ऑन करनी है विंडो मीडिया प्लेयर में, तो हम इसके लिए क्विक लॉन्चर को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन,
दिस आइकन डिस्प्लेज द इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये जो साइन है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिस्प्ले करता है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, दिस आइकन हेल्प अस टू ओपन द लोकल डिस्क एंड फोल्डर। जो हमारे फोल्डर्स हैं और लोकल डिस्क हैं उनको ओपन करने के लिए हम इस आइकन का यूज़ करते हैं। नंबर 8, डेट एंड टाइम, सॉरी इट्स टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट इज डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑन द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था टास्क बार पे कि नीचे बॉटम में राइट साइड में आपको टाइम और डेट जो है वो शो होता है। वी कैन चेंज ईदर ऑफ देम बाय क्लिकिंग ऑन इट। अगर वो आपको अप डाउन हो रखा है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस एनी प्रोग्राम विद अ डबल क्लिक ऑन द नेम और आइकन ऑफ अ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम आपने ओपन करना है आप उस पर जस्ट डबल क्लिक करके कोई भी प्रोग्राम जो है अपने सिस्टम पे रन करा सकते हैं। नोटिफिकेशन आइकन्स, कुछ होते हैं आपकी नोटिफिकेशन आइकन्स। दीज आइकन्स डिस्प्ले द नेटवर्क कनेक्शन, विंडोज अपडेट एंड अदर अपडेट्स विच आर हैपनिंग ऑन द कंप्यूटर। नोटिफिकेशन आइकन्स क्या काम करते हैं, ये कुछ आइकन्स को डिस्प्ले करते हैं जो आपका नेटवर्क कनेक्शन बताता है, विंडो अपडेट के बारे में आपको बताता है और उसके अलावा और कोई अपडेट्स अगर आपके कंप्यूटर में होनी होती है तो उसके बारे में ये आपको अवेयर कराता है। रिमेंबर, कंट्रोल पैनल इज द मैनेजमेंट टूल इन अ स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में आपका एक होता है कंट्रोल पैनल, ये एक मैनेजमेंट टूल होता है। दैट अलाउज द यूज़र, ये यूज़र को अलाउ करता है किस बात के लिए, टू चेंज सेटिंग एंड मैनेज द टास्क विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जो आपकी सेटिंग्स हैं या टास्क को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो उसमें आपको हेल्प करता है। What can you do in Windows 7? Windows 7 में हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वन, एरो। एरो इज an interface that makes your visual interaction with the desktop fun and easy. एरो क्या है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जो आपके इंटरेक्शन को विजुअली फनी और इजी बना देता है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एरो पीक, मेक्स द ओपन विंडोज ट्रांसपेरेंट सो यू कैन सी योर डेस्कटॉप। इट ऑल्सो अलाउज you to peek at items in your taskbar for a thumbnail preview. एरो पिक क्या करता है, आपकी जो विंडो है उसको ट्रांसपेरेंट बनाता है जिससे कि आप विंडोज़ में अपने डेस्कटॉप को भी साथ साथ देख सकते हैं और ये आपको अलाउ करता है कि जो आपकी पीक आइटम्स हैं उनको टास्क बार पे उसका थंबनेल प्रीव्यू जो है वो उसको साथ साथ शो करता है। नेक्स्ट वन, एरो स्नैप इज अ क्विक वे टू रिसाइज योर विंडो टू मेक देम ईजियर टू रीड, ऑर्गेनाइज एंड कंपेयर। एरो स्नैप आपको क्या करता है, अपने विंडो को रीसाइज, यानी कि कभी आप अपने विंडो को जो है आपने छोटा कर रखा है फिर आपने उसको रीसाइज दोबारा बड़ा करना है तो उसमें आपको एरो स्नैप आपकी हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपको रीड करने में या ऑर्गेनाइज करने में, आपकी विंडोज़ को कंपेयर करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, एरो फ्लिप allows you to preview all open windows from central windows or 3D view that you can flip through. एरो फ्लिप आपको अलाउ करता है कि टू प्रीव्यू ऑल ओपन विंडोज, जितनी भी आपकी विंडोज ओपन है उसका प्रीव्यू शो करने में फ्रॉम अ सेंट्रल विंडो या 3D विंडो व्यू आपको शो करने में थ्रू फ्लिप। नेक्स्ट वन इज एरो शेक। एरो शेक allows you to take your mouse and shake only the open window you want to focus on. एरो शेक क्या करता है, आपको अलाउ करता है टू टेक योर माउस, कि आप अपने माउस से मतलब एंड शेक ओनली द ओपन विंडो, जो आपकी ओपन विंडो है जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं, जो मेन जिस पर आप काम कर रहे हैं उसको ये शेक करेगा एंड द रेस्ट विल डिसअपियर, और जो बाकी की है जो वहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब आपको वो दिखाई नहीं देंगी, जिस पर आप मेन फोकस कर रहे हैं बस उसी को वो शो करेगा। नेक्स्ट, क्लोजिंग विंडो 7। अब विंडो 7 को क्लोज कैसे करेंगे, आपने काम कर लिया, अब कैसे आप इसको क्लोज करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग अवर वर्क ऑन कंप्यूटर, जब आप अपने कंप्यूटर पे अपना वर्क जो है उसको फिनिश कर लेते हैं, वी शुड क्लोज विंडोज बिफोर स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई बटन। तो हमें जो हमारा पावर सप्लाई बटन होता है उसको डायरेक्टली ऑफ नहीं करना चाहिए, पहले जो विंडोज़ हमने ओपन की है उनको हमें क्लोज करना चाहिए। गो विद दीज स्टेप्स टू क्लोज विंडो 7। अब देखिए हम कैसे हम उसको क्लोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स। फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आप अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए ऑन द टास्क बार, जो आपको टास्क बार पर गिवन होता है। स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, तो आपका स्टार्ट मेन्यू जो है वो शो हो जाता है। सेकेंड, क्लिक ऑन शट डाउन बटन ऑन द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में आप देखेंगे एक आपको बटन शो होता है जिस पर लिखा होता है शट डाउन,
in the bottom right corner. Okay. नेक्स्ट विंडो 7 विल बी क्लोज. जब आप शट डाउन कर देंगे तो आपका जो विंडो 7 है वो बंद हो जाएगा. नाउ वी कैन स्विच ऑफ द पावर सप्लाई बटन. और जब हमारा सिस्टम जो है कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है उसके बाद ही हमारा जो मेन स्विच है हमें उसको ऑफ करना चाहिए. इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है वो ओवर होता है. एक्सरसाइज ऑलरेडी आपको सेंड की जा चुकी है, आप उनको नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, लर्न कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको चैप्टर में तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए. थैंक यू.